वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग। तो ये है फुल मेजरमेंट और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ आप लोग हाइट के अनुसार रख सकती हो, लेकिन जो नॉर्मली लेंथ होता है वही मैंने रखा है। तो बैक पार्ट का लेंथ है 14 इंच। तो बैक पार्ट का लेंथ मैंने 14 इंच रखा है। और शोल्डर में रखूँगी 5.5 इंच। ये जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने 5.5 इंच रखा है शोल्डर। और आर्म होल है 6 इंच और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। तो मैंने इसी तरह से 9 इंच का मार्किंग कर दिया है। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग चाहे एक्स्ट्रा 1.5 इंच भी ले सकती है या 2 इंच भी ले सकती है। तो मैंने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा। तो अभी इसी तरह से मार्किंग भी कर दिया मैंने। और बैक पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए 1.5 इंच लेना चाहिए। आप लोग हर साइज़ की ब्लाउज़ में बैक साइड में आर्म होल गुलाई के लिए 1.5 इंच ले लेना। और जो आर्म होल होता है, आर्म होल की मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप भी दे दिया है। और नेक वेट है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और नेक का डीप मैंने रखा है 9 इंच। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकती है। तो मैंने 9 इंच ही रखा है डीप। और चाहे तो बैक साइड में डिजाइन भी कर सकती है, तो मैंने सिंपल ही रखा है। बैक साइड में गुलाई का शेप दिया है बैक पार्ट में। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। तो मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 36 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग दिखाने के लिए। वो लोगों के लिए मैं ये जो ब्लाउज़ है उसके कटिंग लेके आई हूँ खास करके। तो आप लोग देख सकते हो ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और जो नेक है वो कितना खूबसूरत सा आया है सिंपल में ही। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का भी जो अस्तर का फैब्रिक है वो 2 फोल्ड करके लेना चाहिए। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है फ्रंट पार्ट। अभी फ्रंट पार्ट में लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आप लोग देख सकते हो जो बैक पार्ट है वो 14 इंच था, तो मैंने जो फ्रंट पार्ट है वो 1 इंच ज़्यादा लिया है, हुआ है 15 इंच। क्योंकि नीचे जो बेल्ट होता है, बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है 1 इंच। और शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच और आर्म होल है 6 इंच। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। मैंने 9 इंच तक मार्किंग कर लूँगी। जिस तरह से बैक पार्ट में मैंने मार्किंग किया था ना, वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी मार्किंग करना पड़ता है। मतलब शोल्डर आर्म होल सेम एक जैसा ही होता है, सिर्फ लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। फ्रंट साइड में लेंथ आप लोग हमेशा 1 इंच ज़्यादा लेना, क्योंकि नीचे फोल्ड करना पड़ता है ना, इसलिए। और फ्रंट साइड में आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच लेना चाहिए। तो फ्रंट साइड में मैंने आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच लिया है और आर्म होल का गुलाई का शेप दे रही हूँ। तो गुलाई का शेप भी देना हो गया है। अभी नेक वेट है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और जो फ्रंट नेक का डीप है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच जो नेक है वो मीडियम सा होता है, उससे डीप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। फ्रंट साइड में आप लोग 6 इंच भी रख सकती है और 6.5 इंच भी रख सकती है। तो मैंने गुलाई का शेप दे दिया है फ्रंट साइड की नेक में। और 11.5 में मैं एक मार्किंग करूँगी इसी तरह से। जो नीचे का पार्ट है वो बेल्ट पार्ट होगा। 11.5 में मैंने मार्किंग किया है। अभी इसको सीधा कर दूँगी इसी तरह से। और जो हमारा कटोरी है, कटोरी के लिए मैंने 6 इंच ले लूँगी इसी तरह से। तो 2.5 इंच ले लूँगी इसी तरह से आर्म होल की तिरछा करते हुए। इस तरह से मैं 2.5 इंच ले लिया। और 1 इंच ले लूँगी जो नेक के लिए लिया था ना, उसके ऊपर से मैंने 1 इंच ले लिया है। अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से मिलाना है। मतलब जो कटोरी है, कटोरी का शेप दे देना है।
और जो कटोरी के लिए मैंने 6 लिया था उसको हाफ करते हुए मैंने एक मार्किंग किया है और उसके लंबाई ले लूँगी 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी मैं 3 इंच, इसी तरह से 3 इंच ले लूँगी और ये साइड से मैं 3 इंच ले लूँगी। ये सूत्रों के अनुसार होता है, हर साइज़ में इसे लेना ही पड़ता है। तो मैंने मार्किंग भी कर दिया। अभी बेल्ट का शेप देने के लिए मैं 1/2 इंच ले लूँगी। अभी उसको इसी तरह से शेप भी दे दूँगी बेल्ट का। तो आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से किनारे किनारे पे मैं काट कर लूँगी ब्लाउज़ को। और मेरी YouTube चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ का कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और मेरी फेसबुक पेज में भी अपलोड है कटिंग एंड टीचिंग का वीडियो हर साइज़ का। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी वीडियो को यूट्यूब में देख रही है वो लोग मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो जो पार्ट है वो मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया है। सिर्फ ये 2 कटोरी को ही बड़ा करना है। तो दोनों कटोरी को अभी बड़ा कर लूँगी। तो कटोरी को मैंने इसी तरह से रख दिया है। अभी उसको किनारे किनारे पे मार्किंग भी कर लूँगी। तो मैंने मार्किंग कर लिया है और 1 इंच नीचे से, ये साइड से मैंने 1 इंच लिया है, आप लोग देख सकती हो। और ऊपर से ले लूँगी 1/2 इंच और ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच ले लूँगी और नीचे से ले लूँगी 1 इंच और ये नीचे से मैं ले लूँगी 1 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकती है साइड से। जहाँ जहाँ मैंने 1 इंच लिया है ना, इसी साइड से आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती है। कि आपको कभी भी लगता है ना कि ये जो कटोरी है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब जिसका फ्रंट साइड में चेस्ट ज़्यादा होता है ना, वो लोग 1 इंच नहीं मतलब 1.5 इंच ले लेना साइड से बड़ा करते हुए। तो जो मैंने 1 इंच लिया है वही हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगती है कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए कटोरी, तो आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती है। तो मैंने सही तरीके से इसी तरह से जो कटोरी होता है गुलाई का शेप दे दिया है, आप लोग देख सकती हो। अभी उसको कटिंग भी कर लूँगी। तो मैं जिस तरह से मार्किंग किया था उसी की किनारे किनारे पे कटिंग भी कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो अभी बनाऊंगी नेक्स्ट कटोरी। नेक्स्ट कटोरी के लिए जो इसी तरह से मैंने मेजरमेंट ले लिया है राउंड करते हुए, तो आया है 8.5 इंच। तो लंबाई में ले लूँगी 8.5 इंच और चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच। तो मैं सेकंड कटोरी के लिए चौड़ाई में 4 इंच ले लिया है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर लिया, आप लोग देख सकती हो। और ये साइड से मैंने 1 इंच ले लूँगी और ये साइड से भी मैं 1 इंच ले लूँगी और नीचे से ले लूँगी 1/2 इंच, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है वो बेल्ट में होगा, जो बेल्ट का शेप होता है ना उसी शेप में होगा। तो ये जो कटोरी है, कटोरी को मैंने इसी तरह से बैठा दिया है और अभी उसको मार्किंग भी कर लिया है। तो सेकंड कटोरी को मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। तो कटोरी को एक बार आप लोग चेक भी कर लेना कटिंग करने के बाद। तो मेरा ये सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं कटिंग करना। अभी सिर्फ बाकी है स्लीव कटिंग करना। तो स्लीव के लिए मैंने इस तरह से मेजरमेंट ले लिया है। तो आया है 7 मतलब 9 इंच आया है स्लीव का चौड़ाई। जो अस्तर का फैब्रिक है वो स्लीव के लिए मैंने मतलब 4 फोल्ड में रखा है और स्लीव का चौड़ाई मैंने रखा है 9 इंच और स्लीव का लंबाई है 10 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना रख सकते हैं स्लीव का लंबाई। और नीचे 3.5 में एक मार्किंग कर देना। जितना लंबाई लिया था लंबाई से नीचे 3 इंच 5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया था।
3.5 में, और ऊपर से मैंने 1 इंच में मार्किंग किया था, और ये साइड से आप लोग 2 इंच में मार्किंग कर देना। तो मैंने 2 इंच में मार्किंग कर दिया है। अभी उसको स्लीव को गुलाई का शेप दे दूंगी। तो गुलाई का शेप देना हो गया है, आप लोग देख सकती हो। और आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना ले लेना। तो मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने 2 इंच। तो मेरा जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो स्लीव होता है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना चाहिए। फ्रंट साइड में वो भी कटिंग कर लूँगी मैं। तो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा स्लीव कटिंग करना कंप्लीट हो गया है और ये एक एक पार्ट है। तो अभी मैं कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक में। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग किया था, अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो जो मेन फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो जो मेन फैब्रिक है मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक में मैंने बिछा दिया है, आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से मैंने बिठा दिया है एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक में। और मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखते हुए बड़ा रखते हुए कटिंग करना। तो मैंने एक एक पार्ट को इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। है किस ना। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक एक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अभी मैं मशीन पे भी आ गया। तो मैं पहले सिलाई करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को अस्तर का फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी। और जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर रही हूँ। और पहले मैं सिलाई कर रही हूँ नेक। तो नेक की किनारे किनारे पे मैंने एक एक सिलाई कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। नेक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और जो अस्तर का फैब्रिक है उसकी चारों ओर मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी। तो अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया। और जितना भी पार्ट है सभी पार्ट को इसी तरह से आप लोग चेक करते हुए सिलाई करना। चेक करते हुए सिलाई नहीं करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाती है, कभी कभी फिर से खुलना पड़ेगा सिलाई। इसलिए आप लोग हमेशा ही सिलाई करने के टाइम दोनों पार्टों को सही तरह से रखते हुए चेक करते हुए एक एक पार्ट सिलाई करना। तो मैंने दोनों पार्टों को सिलाई कर लिया है। सारे पार्टों को इसी तरह से सिलाई करूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, मतलब सही तरीके से कटिंग नहीं कर पाती है डबल कटोरी ब्लाउज़ का, तो वो लोग जो पेपर फार्मा होता है ना वो मंगवा सकती है। वो पेपर फार्मा से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग कर सकती है। सिर्फ फैब्रिक को बिछाना है, उसके बाद जो पेपर फार्मा होता है फैब्रिक के ऊपर रख देना। उसके किनारे किनारे पे आप लोग मार्किंग कर लेना। उसके बाद कटिंग कर लेना और उसके बाद आप लोग आसान तरीके से सिलाई भी कर सकती हो। तो पेपर फार्मा के लिए मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना किसको किसको पेपर फार्मा चाहिए डबल कटोरी ब्लाउज़ का। और आप लोग चाहे तो मेरी वीडियो देखते हुए भी आप लोग खुद ही कटिंग कर सकती है पेपर फार्मा।
एक बार फर्मा कटिंग करके आप रख देंगे। उसके बाद बार बार आपको ब्लाउज़ मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना नहीं पड़ेगा। आप लोग हर साइज़ का पेपर फर्मा बना के ले लेना। उसके बाद जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक में बैठाते हुए आप लोग आसान तरीके से कटिंग कर लेना। पेपर फर्मा से आप लोग कटिंग करेंगे तो बहुत टाइम भी बहुत ही कम लगता है और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है। और डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए मैंने 36 साइज़ का ब्लाउज़ डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग किया है। तो मैंने दोनों स्लीव सिलाई कर लिया है। मेन जो फैब्रिक है उसके साथ जोड़ लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग करके मतलब काट कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को, जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही कटिंग करना है। तो आप लोग ध्यान से कटिंग करना ताकि जो मेन फैब्रिक मतलब अस्तर का फैब्रिक है वो ना काटे, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक ही कट करना है। तो मैंने एक एक पार्ट को इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है एक एक फैब्रिक के से। तो आप लोग देख सकते हो ये है एक एक पार्ट। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया है। तो मैं अभी बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। आप लोग देख सकते हो छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैंने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है नेक में। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसको इस तरह से उल्टा करते हुए उसकी किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई डाल रही हूँ। नेक में कैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना चाहिए मैंने बहुत बार दिखाया है हर वीडियो में। तो अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। पीछे की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से नेक सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो नेक है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आप खुद ही देख सकते हो कितना अच्छी तरह से हो गया है नेक का फिनिशिंग। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को इसी तरह से फोल्ड करना है और टेकन के लिए मार्किंग करना है। तो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है साइड से 2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना इसलिए। तो अभी मैंने छोटा सा काट भी लगा लिया है। अभी इसमें टेकन दे दूंगी। तो टेकन का लंबाई आप लोग जो बैक नेक होता है उसके हिसाब से ले सकती है। आपका जो बैक नेक ज़्यादा डीप है तो 3 इंच भी टेकन के लिए ले सकती है। लेकिन मेरा जो बैक नेक है वो ज़्यादा डीप भी नहीं है, इसलिए मैंने जो टेकन का लंबाई है वो मैंने 4 इंच दिया है। तो टेकन का लंबाई 4 इंच ले लेना और साइड से हाफ इंच मार्जिन रखते हुए टेकन सिलाई कर लेना। तो टेकन सिलाने के बाद आप लोग देखना आपका जो ब्लाउज़ है बैक पार्ट वो इसी तरह से हो जाती है, मतलब साइड से बड़ा हो जाती है। तो उसकी किनारे से आप लोग हाफ इंच कटिंग कर लेना। तो आप लोगों का देखना ब्लाउज जो है वो सीधा हो जाएगा नीचे की साइड से। कटिंग करने टाइम नहीं कटिंग मतलब काट करना है, सिर्फ जब सिलाई करेंगे तभी कटिंग करना है। अभी मैं नीचे भी फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। मेरे पास इस तरह से छोटा छोटा फैब्रिक रह गया था अस्तर का फैब्रिक, वही मैं लगा रही हूँ किनारे पे 1 इंच का। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना इसमें और एक सिलाई डाल देना है ताकि उल्टाने में बहुत ही आसानी हो। अभी उसको इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है सिलाई करना। आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो गया है। अभी कटोरी सिलाई करूँगी तो कटोरी को भी इस तरह से चेक करते हुए आप लोग हमेशा सिलाई करना। आप लोग चेक करते हुए कटोरी को सिलाई नहीं करेंगे तो इसीलिए बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो जाती है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है। दोनों कटोरी सही तरीके से नहीं होता, एक कटोरी छोटा पड़ जाती है और दूसरी कटोरी बड़ा पड़ जाती है। तो दोनों जॉइंट को इसी तरह से मिलाना है और टेकन के लिए मार्किंग कर देना है। तो जो टेकन है उसके लंबाई सीधा करते हुए रख देना और उसके साइड से आप लोग
मतलब 1/2 इंच नहीं, 1/2 इंच ज़्यादा कम भी रख सकती है टेकन का चौड़ाई। और अभी उसको 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। तो कटोरी के लिए 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने और एक सिलाई डाल रही हूँ। तो उसके बाद देखना जो कटोरी होता है वो परफेक्ट तरीके से हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है मेरा हो गया है। अभी नेक्स्ट कटोरी को भी सिलाई करूँगी इसी तरह से। तो एक के ऊपर एक रख दिया है दोनों कटोरी को। अभी उसके किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, मिडिल में नहीं, मतलब 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया है। अभी दोनों जॉइंट को इसी तरह से मिलाना है और टेकन के लिए मार्किंग कर देना है। तो टेकन का लंबाई आप लोग ऊपर तक रख सकती है और साइड से 1/2 इंच थोड़ा कम टेकन का चौड़ाई रख देना है। और अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जो कटोरी होता है वो सिलाई करना पड़ता है। तो कटोरी के लिए मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई किया है। आप लोग इसी तरह से कटोरी सिलाई करेंगे तो आप लोग देखना आप लोगों का जो दोनों कटोरी है वो सही तरीके से हो जाएगा, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो ना, दोनों कटोरी सही तरीके से हो गए हैं, कोई कटोरी छोटा बड़ा नहीं आया है। अभी इस पार्ट को भी इसी तरह से सिलाई करूँगी, मतलब ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ दोनों पार्टों को मिलाना है, दोनों हाथों से मिलाते जाना है और किनारे किनारे पे सिलाते जाना है। 1/2 इंच मार्जिन रख के आप लोग सिलाई करना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई किया है, आप लोग देख सकती हो। तो इस पार्ट को जिस तरह से मैंने जॉइन किया है इस तरह से ये पार्ट को भी मैंने जॉइन कर लूँगी। लेकिन ये जो पार्ट है वो मैं नीचे से जॉइन कर रही हूँ और पहले वाला जो पार्ट है वो मैंने ऊपर से जॉइन किया था। अभी ये वाला पार्ट मैं नीचे से जॉइन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ टीचिंग करना, आप लोग वैसे ही टीचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो सही तरीके से मतलब फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। बहुत लोगों का वही प्रॉब्लम होती है, जो फ्रंट पार्ट होती है वो छोटा बड़ा हो जाती है, क्योंकि आप लोग शायद टीचिंग अच्छी तरह से नहीं करते, सिलाई अच्छी तरह से नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। अभी बेल्ट पार्ट को भी इसी तरह से रखना है, एक के ऊपर एक रखना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। ज़्यादा फैब्रिक को खींचना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ एक के ऊपर एक रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो बेल्ट को मैंने उल्टा करके और एक सिलाई डाल रही हूँ किनारे किनारे पे, ताकि कभी भी जो ब्लाउज़ का सिलाई है वो कभी भी खुल के ना आए। तो उसके पास में मैंने और एक सिलाई डाल दिया ताकि फ्रंट साइड में देखने में अच्छा लगे। तो इस पार्ट में भी मैंने बेल्ट को भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, ये सबसे आसान तरीका है डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग करना। इस तरह से मतलब मेरे जैसे आपको कोई नहीं दिखाएगा कटिंग एंड टिचिंग करना। तो मैं जैसे दिखाया आप लोग वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% 1000% गारंटी के साथ जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो दोनों पार्ट आप लोग देख सकते हो कितने सही तरीके से हो गए हैं। बेल्ट टू बेल्ट जो बेल्ट का जॉइन है वो कितना मैचिंग कर रही है और कटोरी का जॉइन भी मैचिंग कर रही है। और एक नंबर मतलब एक बात है, आप लोगों का बोलती है ना कि फ्रंट पार्ट ज़्यादा छोटा पड़ जाती है, क्योंकि आप लोग हमेशा ये जो बेल्ट होता है बेल्ट के नीचे सिलाई करती है। तो जो बैक पार्ट होता है बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट में चेक करते हुए आप लोग सिलाई करना। आप लोग चेक करते सिलाई नहीं करेंगे तो जो फ्रंट पार्ट होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाती है और बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग हमेशा ही चेक करते हुए सिलाई करना। तो चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो दोनों पार्टों को इसी तरह से चेक करते हुए आप लोग मार्किंग कर लेना, उसके बाद सिलाई कर लेना। तो मैंने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, जो नीचे बेल्ट होता है उसको फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। आप लोग एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने पहले एक्स्ट्रा 1 इंच ले लिया है ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़े।
तो जो नीचे बेल्ट है वो भी सिलाई करना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। तो अभी मैं लगाऊंगी हुक पट्टी और ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट के लिए मैंने इसी तरह से मतलब सीधा करते हुए सिलाई कर रही हूँ राइट साइड का पार्ट। और ये जो कटोरी है, कटोरी का जॉइन है, इस जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालना है। आप लोग इसी तरह से जो फ्रंट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे तो जो फ्रंट साइड का पार्ट है ना, उसके फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छी आती है। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगा। अभी उसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। उसके बाद देखना जो आपका हुक पट्टी है वो कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट साइड में हुक पट्टी है वो कितना अच्छा आया है। ये राइट साइड का पार्ट है। अभी लेफ़्ट साइड का पार्ट सिलाई करूँगी। तो लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो अभी उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट में मैं जो हुक पट्टी है वो मैंने मतलब 4 इंच का लिया था चौड़ाई में। और जो राइट साइड का है वो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच लिया था और जो लेफ़्ट साइड का है वो मैंने 4 इंच लिया है। और लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। तो आप लोग जो हुक पट्टी लगाएंगे तब भी ध्यान से लगाना हुक पट्टी, ताकि आपका जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग से हो, मतलब रेडी हो, इसलिए। तो मेरा दोनों हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी नेक चेक कर लूँगी। नेक, फ्रंट नेक का जो गुलाई है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अच्छी तरह से नहीं आएगा तो इस तरह से मार्किंग करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो काट कर लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा तिरछा हुआ था तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है फ्रंट साइड की नेक में, गुलाई का शेप में। अभी फ्रंट साइड में भी जो नेक होता है उसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। उसके लिए मैंने 1 इंच का जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था वही लिया था। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फ्रंट साइड का पट्टी है वो मैंने ऊपर काट नहीं किया था, सीधा काट किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। अभी इस तरह से छोटा छोटा काट भी कर लूँगी ताकि बैक पार्ट में सिलाने में आसानी हो। तो और एक सिलाई डाल दिया है उसके ऊपर। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूँगी। तो जिस तरह से मैंने नेक सिलाई किया है इस पार्ट में, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। तो मैंने सिलाई कर लिया है और फ्रंट साइड में हुक भी लगा लिया है, आप लोग देख सकती हो। और जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख दिया है। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। तो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आपको शोल्डर भी सिलाई कर लेना है। और दोनों किनारों पे जो सिलाई होता है उसको लॉक कर लेना पड़ता है। इस तरह से मैंने 2-3 सिलाई दिया है किनारे पे, नहीं तो सिलाई टूट जाती है, खुल जाती है, इसलिए लॉक कर लेना पड़ता है। अभी पार्टों को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई करना है। तो मिलाते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ। फिटिंग के लिए सिलाई बाद में करूँगी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। कभी कभी हो जाती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाती है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। इसी तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। तो अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। अभी लगाऊंगी स्लीव। तो ये है स्लीव। तो स्लीव में मैं जो मुहरी की साइड में छोटा छोटा प्लेट डालूँगी ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। तो प्लेट डालने के लिए मैंने 2 इंच का जो मेन फैब्रिक है वो लिया है। 2 इंच का फैब्रिक लिया है मैंने छोटा छोटा प्लेट डालने के लिए।
तो जो मुहूरी होता है उसके साइड में छोटा छोटा प्लेट डालने से जो ब्लाउज़ है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही ट्रेंड भी चल रही है। तो अभी मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो इसी तरह से प्लेट डालने से ब्लाउज जो है ना वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग भी इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल सकती हैं। तो मैंने प्लेट डाल दिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करते ही उसकी किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल दूँगी। इसी तरह से आप लोग छोटा छोटा प्लेट डालेंगे तो और सिलाई करेंगे तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। मैं जिस तरीके से दिखाया है ना, आप लोग इसी तरीके से सिलाई करेंगे तो उसका फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है और जो प्लेट है वो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, छोटा छोटा ही रखा है। और दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। और स्लीव को इस तरह से मैंने फोल्ड करते हुए जो मिडिल है, मिडिल में छोटा सा इस तरह से मार्किंग भी कर दिया है। तो इसी स्लीव में भी मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है और जो मिडिल होता है स्लीव का, इसमें छोटा सा मार्क कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में मैंने ज़्यादा काट किया था स्लीव को। तो ज़्यादा काट जहाँ से किया था, मतलब फ्रंट साइड में किया था, तो फ्रंट साइड में रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। और जो ब्लाउज़ है उसका जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से ब्लाउज़ को सिलाई कर रही हूँ। आप लोग भी, जो लोग बिगिनर से न्यू है, वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है उसकी मिडिल से सिलाई करना, ताकि आप लोगों का जो स्लीव है वो कभी छोटा बड़ा नहीं है हो। बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो जाती है कि स्लीव छोटा पड़ जाती है, बड़ा पड़ जाती है साइड से लगाने से। तो आप लोग हमेशा ही जो स्लीव है वो शोल्डर की मिडिल से लगाना, तो आप लोगों का जो स्लीव है कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। जिस तरह से मैंने एक स्लीव सिलाई किया ना, इसी तरह से दूसरा स्लीव भी सिलाई कर लूँगी। तो दोनों स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गया है मेरा, आप लोग देख सकती हो। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ और जितना फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ, आप लोगों का जितना चेस्ट है इतने में मार्किंग कर लेना और जितने भी वेस्ट है इतने भी मार्किंग कर लेना। तो मेरा जितना कमर था उतने नीचे इतने में मार्किंग कर लिया है और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लिया। अभी उसको इसी तरह से फिटिंग के लिए मैंने मार्किंग कर लिया। तो उसके मैंने जो फिटिंग के लिए मार्किंग किया है ना, इसकी मार्किंग के हिसाब से मैं सिलाई कर रही हूँ। मतलब मार्किंग के ऊपर ऊपर एक एक सिलाई कर दिया मैंने। तो दोनों साइडों में मैंने मार्किंग कर लिया था, तो अभी सिलाई कर रही हूँ। आप लोग इसी तरह से मार्किंग करते हुए आप लोग फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट तरीके से फिटिंग होता है, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग मतलब सिलाई कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर रही हूँ। तो जो फ्रंट साइड में है उसका फिनिशिंग कितना अच्छी आई है आप लोग देख सकती हो। और जो बैक पार्ट बैक साइड में मैंने डोरी भी लगाऊंगी। तो जो शोल्डर होता है, शोल्डर की नीचे 2 इंच नीचे डोरी लगाना चाहिए आप लोग हमेशा ही शोल्डर की 2 इंच नीचे डोरी लगाना, तो अभी जाके परफेक्ट तरीके से जो डोरी होता है वो मतलब लगता है परफेक्ट तरीके से। तो दोनों डोरी मैंने लगा लिया है, दोनों डोरी मतलब लटकन लगा लिया है। तो ये है बैक पार्ट और ये आप लोग देख सकते हो छोटा छोटा प्लेट कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटा छोटा जो प्लेट डाला है मैंने स्लीव में। और ये जो कटोरी होता है, कटोरी भी बहुत ही अच्छा है। और फ्रंट साइड में मैंने इसी तरह से हुक भी लगा लिया है। हुक का घर इसी तरह से लगा लिया है। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है आप लोग देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। और जो फ्रंट साइड है उसका जो कटोरी होता है आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत आया है, उसका फिनिशिंग कितना अच्छी आई है और स्लीव कितना सही तरीके से लगाना कंप्लीट हुआ है। और फ्रंट साइड में जो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। और ये प्लेट जो डाला है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोनों स्लीव में छोटा छोटा प्लेट।
सो आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।